महाभारत काल में ऐसी कई घटनाएं हैं जो किसी को भी आश्चर्यचकित कर देगी। उनमें से एक घटना है, गंगा मां ने जब अपने 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया था। तो क्या है इसके पीछे की कहानी, चलिए जानते हैं। हस्तिनापुर के राजा शांतनु ने जब मां गंगा से शादी का प्रस्ताव रखा था, तो मां गंगा ने उनसे एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि शादी के बाद मैं कुछ भी करूंगी, आप मुझसे सवाल नहीं करेंगे। राजा शांतनु ने यह बात मान ली और दोनों ने शादी कर ली। दोनों का पहला पुत्र हुआ और मां गंगा उसे उठाकर नदी की तरफ ले चलती है। उनके पीछे पीछे राजा शांतनु भी जाते हैं और वो देखते हैं कि गंगा मां ने अपने पुत्र को नदी में बहा दिया। राजा मजबूर थे, इसलिए कुछ न कह सके। उसके बाद दूसरे पुत्र की प्राप्ति होती है और एक बार फिर मां गंगा उस पुत्र को लेकर भी गंगा में बहा के आ जाती है। राजा शांतनु ये सब देखते जा रहे थे। ऐसे में तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7 पुत्रों को गंगा नदी में बहा देती है। लेकिन जब 8वें पुत्र को लेकर गंगा एक बार फिर नदी में बहाने जा रही होती है, तो महाराज शांतनु उनका हाथ रोक देते हैं। उनसे पूछते हैं कि आखिर क्यों तुम ऐसा कर रही हो। जिसके बाद मां गंगा इसके पीछे की वजह उन्हें बताती है। मां गंगा ने वजह बताते हुए कहा कि उनके 8 पुत्र वसु थे, जिन्हें ऋषि वशिष्ठ ने पृथ्वी लोक पर जन्म लेकर दुख दर्द झेलने का श्राप दिया था। उन्होंने श्राप दिया था कि तुम जाओ पृथ्वी लोक में जन्म लो और पूरी जिंदगी दुख देखो। और जो 8वां पुत्र था, जिसे शांतनु ने फेंकने से रोक दिया गंगा में, वो थे भीष्म पितामह। और भीष्म पितामह को आपने पूरी महाभारत में देखा होगा कि उन्होंने कितने कष्ट झेले। इसके पीछे की यही आध्यात्मिक कहानी है।